नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित व्यास आज एक ऐसे ग्रह के बारे में चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ जो हमारे विश्व में पूरे मानव जगत पर और हमारे भौतिकता पर जिसका पूरा असर है और जिसके बिना हम भौतिकता की इस या भौतिक सुखों की कल्पना भी नहीं कर सकते। वह है शुक्र ग्रह। शुक्र का नाम आते ही हम एक बात हमारे जहन में लाते हैं। कभी कभी हम बोलते समय बोलते हैं शुक्र है कि आज हम बच गए, शुक्र है कि आज हमारे पास ये है, शुक्र है हमारे पास में सारी भौतिक संपदा है। इस तरह के कुछ शब्द या वाक्य हमारे दैनिक जीवन में कई बार बोलने को या सुनने को मिलते हैं। शुक्र ग्रह मानव जीवन में विषय वासना, भोग वासना, काम वासना, कला, सौंदर्य, सुंदरता, हास परिहास, सांसारिक सुख, भौतिक सुख, ये सभी जो शब्द हैं या इनकी रूप में जो चीज़ें उपस्थित हैं वो सभी चीज़ें शुक्र ग्रह के आधिपत्य में आती हैं। और जहाँ तक सवाल है हमारे ज्योतिष का, तो ज्योतिष में शुक्र को काफ़ी महत्व इसलिए दिया गया है, उसके दो प्रमुख कारण हैं। क्योंकि मनुष्य अपने जीवन में जितने भी कर्म करता है या जो भाग्य के प्रति जो लालसा रखता है वो ये होती है कि उसे सभी जीवन के सांसारिक भोग विलास की प्राप्ति हो और इस भोग विलास और भौतिकवादी सुख सुविधाओं का उसे अधिक से अधिक लाभ मिले। तो ऐसी स्थिति में ज्योतिष के दृष्टि से, मानव समाज की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से शुक्र की जो उपयोगिता है, इसका महत्व या इसका प्रत्यक्ष असर हमारे मानव जीवन पर बहुत अधिक पड़ता है। और जहाँ तक सवाल है पूरे वैश्विक स्तर पे, तो इस पूरे विश्व में शुक्र की वजह से जो भी विकास की जब हम बात करते हैं, जो बड़े बड़े ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं, इमारतें, सुंदर भवन, बाग बगीचे, ये जितनी भी चीज़ें आप अपने आसपास देखते हैं जो आपको सुंदर दिखती हैं या जो आपको आकर्षित करती हैं, आप निश्चित मान के चलिए ये केवल और केवल शुक्र ग्रह की प्रभावशीलता की वजह से ही है। और एक कहावत भी है कि हर सुंदर चीज़ अच्छी नहीं होती है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि इसका एक दूसरा पहलू भी है कि इस ग्रह की अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में नेगेटिविटी रहती है या उसका असर प्रतिकूल होता है, तो यह मान के चलिए कि उसका जीवन एक तरीके से अंधकार में हो जाता है। तो ये तो बात है शुक्र ग्रह के बारे में एक परिचय के रूप में। अब बात करते हैं इसकी भूमिका के बारे में या इसकी पृष्ठभूमि के बारे में। तो सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध और गुरु की भांति ही शुक्र भी हमारे सौर मंडल का काफ़ी प्रमुख सदस्य है। और सूर्य और चंद्रमा के बाद शुक्र ही एक ऐसा ग्रह है जो सबसे ज़्यादा चमकीला है, जिसे आप रात के समय या सुबह के समय इसको अपनी नगण्य आंखों से देख सकते हैं। तो जब एक सौर मंडल के आधार पर अगर हम जिसकी उपस्थिति को देख सकते हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी उपस्थिति हमारे मानव जीवन में तो होती ही है। अब बात करते हैं कि शुक्र को हम अंग्रेजी में विनस के नाम से जानते हैं, संस्कृत में हम उसे भार्गव के नाम से, दैत्य गुरु के नाम से, भृगु के नाम से, दान वैज्य के नाम से और उष्णा के नाम से भी जानते हैं। हालांकि अलग अलग देशों में, अलग अलग संस्कृति में सूर्य की जो उपस्थिति है वो अलग अलग तरीके से, शुक्र की जो स्थिति है वो अलग अलग रूप में हमारे को दिखलाई पड़ती है। और जहाँ तक बात है इसके पौराणिक परिचय की, तो भारतीय संस्कृति में
वेदों में और पुराणों के अनुसार शुक्र को महर्षि भृगु के पुत्र के रूप में जाना जाता है। और जिस प्रकार गुरु यानी कि बृहस्पति वो हमारे देवताओं के गुरु हैं, ठीक वैसे ही शुक्र जो है वो दैत्यों के गुरु माने जाते हैं। और जहाँ तक सवाल है इनके अस्तित्व का, इनके व्यक्तित्व का, तो ये एक आँख के रूप में इनको उपस्थिति के रूप में देखा गया है। और इसके पीछे एक छोटी सी कथा भी है कि हमारे बावन भेषधारी विष्णु जी ने जब दैत्यराज बलि को छलने के लिए उनके पास गए, तो उस केस में हमारे शुक्राचार्य जी ने गंगा सागर में एक छोटे से लोटे में वो छुप गए और इस प्रकार की घटना से कहीं न कहीं उनकी आँख का नुकसान हुआ, जिसकी वजह से वो एक नेत्रधारी के रूप में हमारे सामने या हमारी पौराणिक कथाओं में उपलब्ध हैं। अब बात करते हैं हम इसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण की। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से शुक्र ग्रह का जो तापमान है वो बहुत अधिक है और जिसके कारण वहाँ पर मानव जीवन और किसी भी प्रकार की वनस्पति नहीं है। और जहाँ तक बात करते हैं इसकी दूरी की, तो पृथ्वी से इसकी जो दूरी है वो है 3,43,00,000 मील दूरी पर स्थित है और सूर्य से इसकी दूरी 6,70,00,000 मील दूरी पर है। और जहाँ तक सवाल है इसकी दूरी पर लगभग 23.5 घंटे में वो एक बार में परिक्रमा लगा देता है। हालांकि इसका व्यास बहुत कम है और जिसकी वजह से ये अपने अस्तित्व को सौरमंडल में तो कम के रूप में ही देखा जाता है, लेकिन मानव जीवन पर इसका असर बहुत बहुत ही बड़ा है। और मैं अभी जस्ट पहले ही आपको बता चुका हूँ कि भौतिक सुख के बिना मानव अपने अस्तित्व की कल्पना ही नहीं कर सकता है। और मनुष्य मानता है कि इस जीवन में जीने के लिए अगर भौतिक संसाधनों की उपलब्धता नहीं है तो उसका जीवन जीना बेकार है। तो इन सभी किंवदंतियों के बावजूद भी एक बात निश्चित है कि कहीं न कहीं हमारी जो पृथ्वी है या पृथ्वी पर रहने वाले जो मानव हैं, उनके स्वभाव में, उनके आचार विचार, रहन सहन, खान पान, इन सभी पर कहीं न कहीं भौतिक पदार्थों का या सुखों का आधिपत्य रहता है। और इन सब का जो अधिष्ठाता देवता है वो है शुक्र। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब ये सब चीज़ें प्रभाव करने की स्थिति में होती हैं तो कहीं ना कहीं वो किसी भी प्रकार से कुछ ऐसा करती हैं जो किसी प्रकार के कहीं ना कहीं उसकी नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करती है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम इस बात को देखें कि शुक्र जो है वो ज्योतिष में अपना क्या महत्व रखता है या ज्योतिष में इसकी क्या प्रभावशीलता है, इसके लिए एक चर्चा करना बहुत आवश्यक है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी चीज़ें हमारे देश में या विदेशों में हम देखने को मिलते हैं, तो आपको एक चीज़ बता दूं कि ज्योतिष की दृष्टिकोण से शुक्र को काम का, भोग, विलास और भौतिकता का प्रतीक माना गया है। और ग्रह मंडल में जिस प्रकार गुरु को एक मंत्री पद की प्राप्ति है, ठीक वैसे ही उसी समान स्तर पर शुक्र को भी एक मंत्री पद के रूप में देखा जाता है। जहाँ तक सवाल है शुक्र का हमारे व्यक्तिगत जीवन पर प्रभाव का, तो पुरुष की कुंडली में पत्नी सुख और स्त्री की कुंडली में पति सुख शुक्र से देखा जाता है। सौंदर्य, काम, इच्छा या काम करने की इच्छा, वाहन सुख, संगीत, साहित्य प्रेम, काव्य, ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं शुक्र इसका प्रतिनिधित्व करता है। और जहाँ तक सवाल है शुक्र के नैसर्गिक मित्रों का, तो बुध, शनि, राहु और केतु इसके नैसर्गिक मित्र हैं। मंगल और गुरु जो हैं इसके साथ सम संबंध रखते हैं, परंतु सूर्य और चंद्रमा जो हैं वो इसके शत्रु हैं।
अब बात करते हैं शुक्र के नक्षत्रों का। तो शुक्र जो है वो स्वाति, कृत्तिका, आश्लेषा, आद्रा, ज्येष्ठा तथा रेवती नक्षत्रों पर शुभ फलों की प्राप्ति कराता है, जबकि चित्रा, भरणी, मृगशिरा, धनिष्ठा, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्रों पर इसका जो फल है वो अशुभ मिलता है। जहाँ तक सवाल है शुक्र ग्रह का मानव जीवन पर या उसकी उम्र के किस पड़ाव पर इसका अधिक प्रभाव रहता है, अच्छे रूप में और बुरे रूप में, तो वह है व्यक्ति की 16 साल की उम्र से लेके लगभग 27 साल की उम्र तक शुक्र का प्रभाव पुरुष और स्त्री दोनों पर ही पड़ता है। अगर वो अच्छे रूप में विराजमान है कुंडली में, तो उनका सौंदर्य, उनका शारीरिक ढांचा, उनकी शारीरिक बनावट, उनकी ग्लो, उनका सौंदर्य और उनका जीवन के प्रति मोह कहीं ना कहीं अच्छा रहेगा। और अगर वो ग्रह अगर हमारी कुंडली में नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है, तो इस उम्र के दौरान उन्हें कई शारीरिक समस्याओं का और कई सामाजिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। जहाँ तक सवाल है शुक्र की राशि का, तो शुक्र 2 राशियों का स्वामी है, वृष राशि और तुला राशि। और जब शुक्र किसी की कुंडली में अच्छा प्रभाव देता है, अर्थात सुखों की प्राप्ति कराता है, तो जब बात करते हैं विवाह की, संतान की, वाहन की, मकान की या और अन्य धन संपदा की, तो शुक्र जो है सामान्यतः 25 से 28 वर्ष की अवस्था में अपना परम उत्कर्ष प्रभाव देता है। हाँ, वो अलग बात है कि अगर किसी की कुंडली में शुक्र उच्च का है या शुक्र की पोजीशन जो है कुंडली में अच्छी जगह पर है, तो ऐसे सुखों की प्राप्ति तो ऐसे बच्चों को पैदा होने से लेकर उनके मरने तक प्राप्त होती है। लेकिन जब बात करते हैं सामान्य व्यक्तियों के ऊपर प्रभाव की, तो ये सब चीज़ें भौतिक सुखों के रूप में शुक्र ही उपलब्ध कराता है। अब बात करते हैं कि शुक्र का जो आधिपत्य है कुंडली पर, वो होने से कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं या कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है। तो शुक्र ग्रह को काल पुरुष का काम अंग के रूप में देखा जाता है, यानी यह ग्रह वीर्य, त्वचा का रंग, सेक्स के प्रति रुझान, उसके प्रति रुचि और शारीरिक अंगों में गुप्तांगों पर इसका प्रतिनिधित्व होता है। और अगर शुक्र अच्छा है तो ऐसे व्यक्तियों को सुंदरता के साथ साथ में आकर्षक व्यक्तित्व का धनी भी होना लाजमी है, चाहे वो पुरुष हो या महिला। और अगर वो शुक्र नेगेटिव है तो आप निश्चित मान के चलिए कि उसकी शारीरिक संरचना, उसका सौंदर्य और उसकी आकर्षक व्यक्तित्व में कहीं ना कहीं आपको कमी नजर आएगी। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको सांसारिक सुख प्राप्त करने हैं तो शुक्र का प्रबल होना बहुत ही अनिवार्य है। और पृथ्वी पर जितने भी भोग विलास हैं, उच्च स्तर का रहन सहन है, मदिरा पान है, होटल इंडस्ट्री है, व्यवसाय है, लॉटरी है, श्रृंगार की जितनी भी चीज़ें हैं, फिल्म इंडस्ट्री है, या वो भी सभी लाइनें जो चकाचौंध के क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, उन सब पे आधिपत्य शुक्र का ही है। और अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र की उपस्थिति अच्छी है तो ऐसे व्यक्तियों को आकस्मिक धन लाभ, धन संपदा की प्राप्ति, लॉटरी से इनकम और विवाह उपरांत उसके भाग्य उदय होता हुआ देखा गया है। तो अब ऐसी स्थिति में ये सब चर्चा करने के बाद अब बात आती है कि अगर शुक्र ग्रह हमारे सारे संसारिक सुखों का कारक है, तो विभिन्न राशियों पर शुक्र की उपस्थिति या उसका प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है, उस पर अपन चर्चा करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले राशियों में मेष राशि की। देखिए, मेष राशि का जो स्वामी है वो मंगल है और मंगल के साथ में शुक्र का जो संबंध है वो सम संबंध है। तो ऐसी स्थिति में जो मेष राशि के जातक हैं, चाहे वो पुरुष हो या महिला, ऐसे व्यक्तियों के जीवन में आवागमन की प्रवृत्ति, चंचल प्रवृत्ति उनके अंदर पाई जाती है। वो शत्रु हंता होते हैं। हालांकि कुछ झगड़ालू किस्म के तो होते हैं, मगर काव्य प्रेमी भी होते हैं, सौंदर्य प्रेमी भी होते हैं और हंसी मजाक करने वाले व्यक्तित्व के धनी भी होते हैं। और इन्हें
जीवन के 24वें वर्ष से लेकर 42 साल के बीच में लगभग वो सभी सांसारिक सुख प्राप्त हो जाते हैं जिसकी मनुष्य लालसा करता है। जहाँ तक सवाल है स्वास्थ्य का, तो मेष राशि वाले व्यक्तियों को शुक्र की वजह से सामान्यतः डायबिटीज़ होने की और बीपी हाई होने की बीमारियां सामना करने की स्थिति में होती है। बात करते हैं वृष राशि वालों की। तो वृष राशि वालों के जो जातक हैं, विशेषकर महिलाएं, उनकी कुंडली में शुक्र की प्रभावशीलता की वजह से वो काफ़ी कामुक प्रवृत्ति की सौंदर्य प्रेमी होती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसी ज़्यादातर महिलाएं ऐसे क्षेत्रों में अपना नाम रोशन करती हैं जिन्हें हम चकाचौंध वाली लाइन बोलते हैं। चाहे वो फिल्म इंडस्ट्रीज है, चाहे वो खिलाड़ी के रूप में हो, एक अच्छी कवित्री के रूप में हो, एक अच्छी साइंटिस्ट के रूप में हो, यानी कि ऐसा कोई भी क्षेत्र जहाँ पर महिलाएं अपने विवेक और चातुर्य के आधार पर ऊंचाइयां प्राप्त कर सकती हैं, ज़्यादातर वृष राशि वाली महिलाओं को शुक्र की प्रभाव से ऐसा होता हुआ देखा गया है। बात करते हैं पुरुषों की। तो पुरुषों पर शुक्र का प्रभाव होने की वजह से उनका विपरीत लिंगियों की तरफ जो आकर्षण होता है, उनका जो शरीर या शारीरिक सौष्ठव जो है वो कहीं ना कहीं उनको बलशाली तो बनाता ही है, बल्कि सांसारिक सुखों की प्राप्ति के लिए उन्हें काफ़ी कुछ प्रेरित भी करता है। और वृष राशि वाले व्यक्ति सामान्यतः अच्छे धनवान और समृद्धि से युक्त पाए जाते हैं। जहाँ तक स्वास्थ्य का सवाल है, तो स्वास्थ्य का पड़ला सामान्यतः ऐसे व्यक्तियों का पेट की रोग की वजह से और हाथों में स्वेलिंग होने की वजह से, और ख़ास तौर पर ऐसे व्यक्तियों को सामान्यतः ब्रेन हेमरेज होते हुए भी देखा गया है। बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। तो मिथुन राशि वालों के जातकों पर शुक्र ग्रह का जो प्रभाव है वो उन्हें काफ़ी सादगीपूर्ण बनाता है, सज्जन बनाता है, मीठे के शौकीन बनाता है, खाने वाला, संगीत का प्रेमी बनाता है, और विशेष रूप से ऐसे व्यक्तियों को समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है और उन्हें धनवान व्यक्ति के रूप में भी जाना जाता है, चाहे वो पुरुष हो या महिला। हालांकि इनके वैवाहिक जीवन में या विवाह होने से पूर्व कई प्रकार की छोटी मोटी समस्याएं जरूर आती हैं, परंतु शादी के पश्चात उनके भाग्य में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाती है। जहाँ तक सवाल है मिथुन राशि वालों पर शुक्र के प्रभाव की वजह से स्वास्थ्य का, तो ऐसे राशि वालों को सामान्यतः कफ की प्रॉब्लम और अस्थमे की प्रॉब्लम होती हुई देखी गई है। बात करते हैं कर्क राशि वालों की। तो कर्क राशि वाले जो व्यक्ति होते हैं उसका स्वामी चंद्रमा है, और चूंकि चंद्रमा और सूर्य शुक्र के शत्रु ग्रह हैं, तो ऐसी स्थिति में कर्क राशि वालों पर वैसे तो शुक्र का प्रभाव होने की वजह से कर्क राशि वाले व्यक्ति ज़्यादातर विद्वान होते हैं, गुणी होते हैं, परोपकारी होते हैं, चिंताशील भी होते हैं, लेकिन कई बार गलत निर्णयों की वजह से वो आर्थिक नुकसान का भी सामना करते हैं। चूँकि मन की चंचलता की वजह से अपयश जैसी स्थितियां भी इन्हें फेस करनी पड़ती हैं, परंतु फिर भी जीवन के 27वें साल से लेके और लगभग 38 साल की उम्र के बीच में उन्हें सभी सुखों की प्राप्ति होती है। और जहाँ तक स्वास्थ्य का सवाल है, तो ऐसे व्यक्तियों को माइग्रेन की प्रॉब्लम, आँखों की प्रॉब्लम और स्किन से संबंधित बीमारियाँ परेशान होती हुई या परेशानी देती हुई पाई गई है। बात करते हैं सिंह राशि वालों की। तो सिंह राशि का जो स्वामी है वो भी सूर्य है, और सूर्य का शुक्र के साथ में जो संबंध है वो शत्रु संबंध है, परंतु शुक्र की उपस्थिति या शुक्र का प्लेसमेंट कुंडली में अगर अच्छा है तो सिंह राशि वाले व्यक्ति सामान्यतः शिक्षा के क्षेत्र में तो कम सफलता प्राप्त करते हैं, लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से और बौद्धिक दृष्टिकोण से अपने समाज में प्रतिष्ठा और परचम फहराते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिंह राशि वाले व्यक्ति अपने शत्रुओं से ही लाभ कमाते हैं। तो ये तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर कोई व्यक्ति मित्रों से लाभ कमाता है तो समझ में आता है, लेकिन अगर शत्रुओं से लाभ कमा रहा है तो इसका मतलब ये है कि शुक्र का जो प्रभाव है वो सिंह राशि वालों पर पॉजिटिव रूप में रहता है। जहाँ तक स्वास्थ्य का सवाल है, ऐसे व्यक्तियों के साथ में दुर्घटनाओं का होने का, चीराफाड़ी होने का, चोरी डकैती होने की जैसी स्थितियाँ उनके साथ में होती हुई देखी गई हैं। और दूसरी बात ये कि कहीं ना कहीं ये भी चीज़ देखने को मिलती है कि सिंह राशि वाले व्यक्ति शुक्र की प्रभाव की वजह से महिलाओं की तरफ बहुत जल्दी आकृष्ट होते हैं,
परंतु महिलाओं की तरफ से उन्हें कई बार तिरस्कार या अपयश फेस करना पड़ता है। और सिंह राशि की जो महिलाएं होती हैं वो सामान्यतः प्रशासनिक अधिकारी या चिकित्सा के क्षेत्र में काफ़ी ऊंचाइयों पर होती हुई देखी गई हैं। बात करते हैं कन्या राशि वालों की। तो कन्या राशि का जो स्वामी है वो बुध है, और बुध और शुक्र का जो संबंध है वो मित्रवत संबंध होने की वजह से जो कन्या राशि के जातक होते हैं वो घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, धनवान भी होते हैं, और पेट के रोगी होने के साथ साथ में महिलाओं को लेकर या महिला से संबंधित समस्याओं से पीड़ित होते हैं, चाहे वो शादी से पहले माता बहन की बात हो या शादी के उपरांत पत्नी की बात हो। और जहाँ तक सवाल है स्त्रियों का, तो स्त्रियों की कुंडली में भी जस्ट अपोजिट बात हो जाती है कि शादी से पूर्व भाई या पिता को लेकर चिंतित होने का, या शादी के उपरांत पति की आजीविका को लेकर या उसके स्वास्थ्य को लेकर उनकी चिंता बनी रहती है। जहाँ तक सवाल है आर्थिक स्थिति का, तो कन्या राशि के जो भी जातक हैं, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, आर्थिक रूप से वो समृद्ध होते हैं, और ऐसे व्यक्ति सामान्यतः आकस्मिक धन लाभ प्राप्त करने में और मान सम्मान प्राप्त करने में काफ़ी सफल रहते हैं। स्वास्थ्य का जहाँ तक सवाल है तो ऐसे व्यक्तियों को गठिया की प्रॉब्लम, वायु विकार की प्रॉब्लम, और सबसे बड़ी बात है कि बैकिंग की प्रॉब्लम ऐसे व्यक्तियों को फेस करनी पड़ती है। बात करते हैं तुला राशि वालों की। चूँकि तुला राशि का जो स्वामी है वो खुद शुक्र है, और शुक्र अपनी ही राशि पर सामान्यतः शुभ फल ही प्रदान करते हुए देखा गया है, मगर शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं होने की वजह से कई बार ऐसा व्यक्ति काफ़ी कामी भोगी विलासी प्रवृत्ति का हो जाता है, जिसकी वजह से उसे शारीरिक रूप से और सामाजिक रूप से कई बार नुकसान उठाना पड़ जाता है। हालांकि तुला राशि वाले व्यक्ति आर्थिक रूप से समृद्ध होते हुए देखे गए हैं, विदेशों से लाभ मिलता है, विदेश यात्राएं काफ़ी होती हैं, परंतु पत्नी सुख या पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर जीवन पर्यंत उन्हें चिंता सताती रहती है। और जहाँ तक सवाल है तुला राशि वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य का, तो ऐसे व्यक्तियों को सामान्यतः कैंसर जैसी बीमारी और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां, और ख़ास तौर पर ऐसे व्यक्तियों को लीवर से संबंधित बीमारियों से ग्रस्त होते हुए भी देखा गया है। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। तो वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों पर शुक्र का प्रभाव सामान्यतः मिला जुला होता है। अगर शुक्र की उपस्थिति अच्छी है तो ऐसे व्यक्ति सामान्यतः उच्च प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, अच्छे राजनेता भी होते हुए देखे गए हैं, और ख़ास तौर पर ऐसे व्यक्ति व्यवसाय के क्षेत्र में काफ़ी ऊंचाइयों पर होते हैं। जहाँ तक सवाल है इनकी शिक्षा का, तो इनकी शिक्षा किन्हीं अपरिहार्य कारणों से कई बार अधूरी रह जाती है, मगर इनका जो बौद्धिक बल है और जिनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफ़ी ऊंचा होने की वजह से और शुक्र की प्रभावशीलता की वजह से वो अपनी ऊंचाइयाँ बड़ी आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। जहाँ तक सवाल है इनके स्वभाव का, तो वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति थोड़े से व्यसनी होते हैं, गुप्त रोगों से भी पीड़ित होते हुए देखे गए हैं, और शत्रुओं से भी पीड़ित होते हुए देखे गए हैं। अब बात करते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि वाले जो व्यक्ति हैं उन पर शुक्र की जो प्रभावशीलता है उसकी वजह से ऐसे जातक, चाहे वो पुरुष हो या महिला, काफ़ी विद्वान होते हैं, उच्च अधिकारी भी होते हैं, और ऐसे व्यक्तियों को राजनेता भी होते हुए देखा गया है। इनके पुत्र स्त्री का सुख, धन संपदा, ऐश्वर्य, यानी कि सभी वो सुख सुविधाएं जिन्हें हम भौतिक सुख कहते हैं उन्हें प्राप्त होते हैं, मगर इन सभी की प्राप्ति में शुरुआत में इनको अड़चनों का सामना करना पड़ता है, और जीवन के लगभग 45 साल की उम्र के बाद शारीरिक कष्ट इन्हें काफ़ी सताते हैं। ख़ास तौर पर ऐसे व्यक्तियों को ब्रेन की प्रॉब्लम, भूलने की प्रॉब्लम, फैट की प्रॉब्लम और डायबिटीज़ की प्रॉब्लम का सामना भी करना पड़ता है। बात करते हैं मकर राशि वालों की। तो मकर राशि वालों पर शुक्र का जो प्रभाव है उसकी वजह से ऐसे व्यक्ति कानून के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, और विशेष रूप से पुलिस सर्विसेज में काफ़ी सफल होते हुए देखे गए हैं। ऐसे व्यक्ति सामान्यतः चित्रकार होते हैं, अभिनेता भी होते हुए देखे गए हैं, और खिलाड़ी भी उच्च प्रदर्शन करने वाले देखे गए हैं। हालांकि इनका शरीर काफ़ी दुर्बल और रोग युक्त होता है, परंतु फिर भी शनि का प्लेसमेंट अगर अच्छा होता है मकर राशि वालों के लिए, तो इस शनि शुक्र की वजह से ऐसे व्यक्ति विश्व विख्यात स्तर तक भी पहुंचते हुए देखे गए हैं।
जहाँ तक सवाल है इनके स्वास्थ्य का, तो ऐसे व्यक्तियों को घुटने की प्रॉब्लम, गठिया की प्रॉब्लम, वायु विकार की प्रॉब्लम और बैकिक की प्रॉब्लम होती हुई देखी गई है। बात करते हैं कुंभ राशि वालों की, तो कुंभ राशि वाला व्यक्तियों का जो शुक्र का प्रभाव है वो भी कहीं ना कहीं कुंभ राशि वालों को धनवान बनाता है, यशवान बनाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ऐसे व्यक्ति रोजगार की प्राप्ति करने में काफ़ी समस्याओं का सामना करते हैं। हालांकि ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर उद्योगों में, व्यवसायों में और स्वयं के द्वारा प्रारंभ किए हुए व्यवसाय से ही आजीविका का अर्जन करते हैं, लेकिन इनको धन प्राप्त करने में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर शुक्र की उपस्थिति अच्छी है और अच्छे घर में है तो ऐसे व्यक्तियों को कई बार गड़ा हुआ धन मिलता है, और ख़ास तौर पे ननिहाल की पक्ष से या ससुराल पक्ष से आर्थिक समृद्धि या आर्थिक सहायता काफ़ी हद तक उनको मिलती है। जहाँ तक सवाल है उनके संतान का, तो संतान की तरफ से उन्हें कष्ट भुगतना पड़ता है या संतान को लेके वो काफ़ी चिंतित रहते हैं। जहाँ तक स्वास्थ्य का सवाल है, तो कुंभ राशि वाले व्यक्ति, ज़्यादातर व्यक्ति के साथ में गाल ब्लैडर की प्रॉब्लम, बीपी लो होने की प्रॉब्लम, साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम और ख़ास तौर पर महिलाओं में गायनिक प्रॉब्लम्स और माइग्रेन की प्रॉब्लम और आँखों की प्रॉब्लम विशेष रूप से परेशान करती है। अब बात करते हैं आखिर में मीन राशि की। तो मीन राशि पर शुक्र का प्रभाव सामान्यतः उच्च स्थिति के रूप में ही माना गया है, क्योंकि शुक्र जो है वो मीन राशि में ही उच्च का होता है। तो जब बात करते हैं मीन राशि वाले व्यक्तियों की, तो ऐसे व्यक्ति, खास तौर पे महिलाएं अगर मीन राशि की हैं और शुक्र की स्थिति अच्छी है, तो ऐसी महिलाएं स्वयं अपने अस्तित्व की पहचान बनाती हैं समाज में, और वो उच्च प्रशासनिक पदों पर या कानून के क्षेत्र में या जुडिशरी के क्षेत्र में काफ़ी सफलता प्राप्त करती हुई देखी गई हैं। और सामान्यतः ऐसी महिलाएं एंटरप्रेन्योर के रूप में या एक प्रसिद्ध बिजनेसमैन के रूप में भी इन्हें देखा जा सकता है। जहाँ तक पुरुषों का सवाल है, तो पुरुषों की अगर मीन राशि है या पुरुष की मीन राशि है किसी की, तो शुक्र की वजह से ऐसे व्यक्ति सामान्यतः राजा से धन प्राप्त करते हैं। राजा से तात्पर्य है आजकल चूँकि सरकारों से है या फिर गवर्नमेंट सेक्टर से है, तो ऐसी स्थिति में सरकार से काफ़ी लाभ प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति लाइजनिंग का काम अच्छा करते हैं और एग्रीकल्चर से संबंधित जो व्यवसाय हैं उसमें काफ़ी उन्हें सफलता प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति कमीशन का या एजेंट का काम करते हैं और विदेशों से इन्हें काफ़ी अच्छी धनराशि प्राप्त होती है, और ऐसे व्यक्ति सामान्यतः धनवान और भाग्यशाली होते हुए देखे गए हैं। पर जहाँ तक सवाल है इनके स्वास्थ्य का, तो स्वास्थ्य का पड़ला इनका काफ़ी कमज़ोर इसलिए होता है क्योंकि इनका लगभग 22 साल की उम्र से लेकर और 36 साल की उम्र में चर्बी बढ़ने की वजह से, फैट बढ़ने की वजह से और खान पान में उचित तरीके से सेवन न करने की वजह से कई बार इन व्यक्तियों का हार्ट की प्रॉब्लम, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम, यहाँ तक कि कई बार इनके साथ में कैंसर जैसी बीमारियाँ भी होती हुई देखी गई हैं। पर कुल मिला के बात यह है कि विभिन्न राशियों पर शुक्र का प्रभाव जो मैंने आपको बताया, इसके बावजूद भी मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि इस भौतिक युग में भौतिक सुखों को प्राप्त करने की जब बात आती है तो हम शुक्र को 1% भी डिनाई नहीं कर सकते हैं या इसको हम किसी भी प्रकार से अलग नहीं रख सकते, क्योंकि आप देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी भी समस्या से ग्रस्त होता है तो वो पैसे की मांग करता है या अर्थ की मांग करता है, और अर्थ या सुख जिसका अधिष्ठाता देवता शुक्र है, तो इसका तात्पर्य तो ये हुआ कि मनुष्य के सबसे बड़े दुखों का कारण क्या है, वो है भौतिक सुख प्राप्त होना और नहीं होना। अगर उसको प्राप्त हो जाते हैं तो उसकी इच्छाएं, लालसाएं, महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाती हैं, तो उसकी वजह से जो परेशानियां आती हैं वो फेस करनी पड़ती हैं। और अगर उसके पास भौतिक सुख नहीं है तो उसकी वजह से कई बार वो डिप्रेशन में आ जाता है, कई बार वो मानसिक रूप से रोगी बन जाता है और समाज में कई बार वो अपने आप को तिरस्कृत भी महसूस करता हुआ देखा गया है। तो इस प्रकार की जो स्थितियां या परिस्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को इंगित करती हैं कि ज्योतिष में शुक्र का जो प्रभाव है वो इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि शुक्र जो है वो एक व्यक्ति की कुंडली में
जब अपनी महादशा के अंतर्गत आता है तो एक व्यक्ति की कुंडली में 20 साल तक शुक्र की महादशा चलती है। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि व्यक्ति की अगर एवरेज आयु मानी जाए लगभग 70 साल, तो 70 साल में से 20 साल का जो क्षेत्राधिकार है वो शुक्र के हाथ में होता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि मनुष्य के जीवन पर सबसे बड़ा प्रभाव अगर किसी ग्रह का है तो वो है शुक्र का। हालांकि किंवदंतियां हैं, कई प्रकार की भ्रांतियां हैं कि शनि है, मंगल है, वगैरह वगैरह, जिस पे मैं अभी काफ़ी आने वाले वीडियोस में चर्चा करूंगा। मंगल पर तो मैं कर ही चुका हूं। तो लेकिन फिर भी अगर आप एक भौतिक सुखों को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं तो आप शुक्र की उपयोगिता या उसकी उपस्थिति को नकार नहीं सकते हैं। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। धन्यवाद। नमस्कार।